हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना ऑफिशियल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। हम जानेंगे आज अनुच्छेद 51 से लगाकर अनुच्छेद 378 तक पूरी जानकारी। तो अनुच्छेद में क्या है क्या नहीं है तो इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आता है फर्स्ट में अनुच्छेद 51। इसके बारे में क्या है तो अनुच्छेद 51 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति है। अनुच्छेद 92 में क्या है, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ये बहुत बार पूछा गया है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दे रखा है तो ये अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ये किस में दे रखा है 127 में अनुच्छेद। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 127 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि राज्यों के राज्यपाल को किस अनुच्छेद में रखा गया है तो ये है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 154 में राज्य का कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। ये किस अनुच्छेद में, ये भी बहुत बार आया है कई एग्जाम में कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में दे रखा है ये तो अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति।
अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व सख्ती। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। ये भी बहुत बार आया है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद 186 में। अनुच्छेद 187 राज्य के विधानमंडल का सविचाल। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 190 सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अब आता है अनुच्छेद 199 धन विदेश की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय की नियुक्ति पद्धति शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अब आता है अनुच्छेद 222 एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के नियुक्ति। अनुच्छेद ये भी बहुत आता है कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 223 में इसका विवरण दे रखा है। अनुच्छेद 224 में क्या है? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। 223 में तो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है और 224 में अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। 241 में क्या दे रखा है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय 241 में। अनुच्छेद 243 में पंचायत नगर पालिकाएं एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ये किस में दे रखा है? नदियों के बारे में विवरण और न्याय निर्णय 262 में अनुच्छेद 263 में है अंतरराज्यीय विकास परिषद का गठन। अब आता है अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार एवं वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि।
अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाने या निलंबित किए जाना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 323 प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अब आता है अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का वर्णन। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो ये हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दे रखा है, इसका विवरण तो अनुच्छेद 351 में। ये याद रखने योग्य बातें हैं। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। अब जानते हैं अनुच्छेद 356 के बारे में। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। तो ये हो गए हमारे इनकानून से लगाकर अनुच्छेद 378 तक। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों से एक ही निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बस वीडियो को देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स।